हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी पुलिस का एग्जाम आपका अगस्त में लगा हुआ, इसमें हम बात करेंगे जो कृषि स्पेशल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहले तो आप थ्योरी जानिएगा, इसके बाद आप क्या है क्वेश्चन जानिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपके पूरा कवर हो जाएगा कृषि जो स्पेशल है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये 100% गारंटी के अनुसार कह सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक, इस ये मैंने आपको झलक दिखा दी है कि आपको कि किस तरह की ये पीडीएफ है। देखिए, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको बस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से इसका क्या है आप रिवीजन कर सकते हैं। पहले तो आप चलिए क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए, थ्योरी क्या है, पहले थ्योरी जानिएगा फिर हम क्वेश्चन करेंगे। भारत में कृषि, पहले तो कृषि जानेंगे। ठीक है, भारत में कुल क्षेत्रफल पर लगभग कितना प्रतिशत कृषि है? 51% भाग पर कृषि है। इसमें 4% भाग पर चार गह लगभग कितना है? 21% भाग पर वन और 24% कितना है? बंजर भूमि है। देखिए, 21% आपकी है वन पर भूमि है, और अगर बंजर भूमि पूछ ली जाए कितनी है? 24% है जो बंजर भूमि है। 4% क्या है? आपका चारागाह है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा वन जो होते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पूछा जाए अगर सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। कृषि राज्य सूची का ये विषय है, क्योंकि सबसे ज्यादा वन जो है आपके मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में गेहूं के लिए प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश है। अपना क्या है? उत्तर प्रदेश का है। तथा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पे कौन सा है? पंजाब है। ठीक है, अगर हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए जो प्रथम स्थान पे हिसाब ये है आपके पंजाब। अगर ये देख लिया देश के गेहूं के लिए उत्पादन कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हरित क्रांति क्या। हरित क्रांति आने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। देखिए, कई बार पूछा गया है हरित क्रांति कौन लाया था, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति से कृषि जाने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा 1976 से 68 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1976 से 68 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर जरूर कर दो। भारत में दूसरी हरित क्रांति जो है 1983 और 84 में शुरू हुई। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? तो ये याद रखिएगा, नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा, नॉर्मन और बोरलॉन्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हरित क्रांति। भारत में सबसे ज्यादा फसल जो है गेहूं में रहती है। किसकी फसल है? गेहूं। सबसे ज्यादा अगर फसल पूछ ली जाए हरित क्रांति में जो गेहूं की है, तथा उसके बाद किसकी फसल होती है? चावल की रही है। ठीक है, पहले तो गेहूं की रही है फिर चावल की रही है। सबसे उच्च कोटि की कॉफी जो है अमेरिका। ये जो उच्च कोटि की कॉफी कहाँ सबसे ज्यादा पाई है? तो अमेरिका में पाई जाती है, और कॉफी का बीज जो है प्राप्त किया जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, तथा पहला स्थान किसका है? चीन का है। ठीक है, अगर पूछ ले जाए फलों सब्जियों में भारत का स्थान कौन सा है तो दूसरा, अगर पहला पूछा जाए तो चीन है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तिलहन औद्योगिक मिशन की शुरुआत जो हुई थी 1968 में हुई थी। अगर पूछ ले जाए तिलहन जो है औद्योगिक मिशन की शुरुआत कब हुई थी तो 1968 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब हम देखते हैं कि आपका जो ये राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन कोई बच्चे को क्या इसका याद नहीं रहता या कंफ्यूजन हो जाते। गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश की फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, गन्ना, आलू, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, सरसों आदि, ये सब उत्तर प्रदेश की फसलें हैं। ओके, अब जानते हैं कि खरीफ फसल कब उगाई जाती है। देखिए, खरीफ फसल आपकी जो बुआई होती है जून एंड जुलाई में बुआई होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है खरीफ की फसल की बुआई, यही सब में कंफ्यूजन हो जाता है। तो जून एंड जुलाई में जो है खरीफ की फसल उसकी बुआई होती है। थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं। ठीक है, देखिए इसकी बुआई अगर पूछ ली जाए जून जुलाई में, अक्टूबर और
में क्या होती है, इसकी कटाई हो जाती है। ठीक, अक्टूबर में क्या होती है, खरीफ की फसल की कटाई हो जाती है, जो मासूनी फसल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय दक्षिण पश्चिम में मासून आता है। इस फसल में मुख्यतः क्या पाया जाता है, धान, बाजरा, मक्का, बाजरा, गेहूं, बाजरा, मूंगफली फसलें बोई जाती हैं। ठीक, याद रखिएगा क्या क्या होता है, धान, बाजरा, मक्का, मूंगफली फसलें बोई जाती हैं। ये आपकी खरीफ की फसल होती है, जो कटाई आपकी हो जाती है अक्टूबर में। अब बुआई कब होती है, जून एंड जुलाई में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। रबी की फसल अगर देख ली जाए, रबी की फसल जो बुआई कब होती है, तो अक्टूबर या नवंबर की तरफ इसकी बुआई होती है। अगर इसकी कटाई पूछ ली जाए तो मार्च अप्रैल की तरफ क्या है, इसको काट दिया जाता है। यह फसल जो है शीत ऋतु में की जाती है। इन फसलों के लिए पश्चिम विक्षोभ काफी लाभदायक है। ठीक, पश्चिमी जो है इसके लिए काफी लाभदायक है। इन फसलों में मुख्यतः क्या क्या बोया जाता है, गेहूं, मटर, चना, दलहन, तिलहन आदि फसलें बहुतायत में आई जाती है। ठीक है, ये आपकी जो है रबी की फसलें हैं, याद रखिए। जैसे कई बार पूछ ले रबी की फसल कौन सी नहीं है, कौन सी है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या है, पहले आपको थ्योरी करा दिया है, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं सही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा जायद। जायद की फसल जो है मार्च अप्रैल में बुआई जाती है और जून जुलाई में इसकी कटाई इस मौसमी फसल के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या है, मौसमी फल के नाम से जाना जाता है। इनमें मुख्यतः जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि फसलें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका सीजन, और ये आपका उत्तर प्रदेश फसल है। जैसे रबी की फसल में कौन कौन सी आते हैं, गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर, आलू, ये सब आपकी रबी फसल के अंतर्गत आती है। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सा आता है, चना, चावल, कपास, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि। ठीक है, ये आपकी खरीफ के फसल के अंतर्गत आता है। जायद की फसल के अंतर्गत क्या है, मूंग, उड़द, चना, सूरजमुखी, मक्का, धान, हरा चारा, साग सब्जी। ठीक है, ये सब आपके जायद के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जो विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां कौन कौन सी हैं। सेरिकल्चर किसके लिए फेमस ये होता है, इसको क्या कहते हैं, ये रेशम कीट की पालन के लिए कहा जाता है। एपीकल्चर किसके लिए ये है, तो ये मधुमक्खी पालन के लिए होता है। पीसी कल्चर किसके लिए है, तो मछली पालन के लिए। विटिकल्चर जो आपका हो जाएगा अंगूर की खेती के लिए इसका बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा फ्लोरी कल्चर जो है फूलों की खेती होती है। वर्मी कल्चर आपके केचुआ पालन होता है। पोमो कल्चर जो है फलों का उत्पादन होता है। हेटिकल्चर बागवानी के लिए होता है। एलोरी कल्चर सब्जी का उत्पादन होता है। एरोप्रेटिक कल्चर जो है हवा में पौधे का उगाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वीडियो जिसने अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज पहले तो आप लोग शेयर कर दो, लाइक। अगर चैनल पहली बार हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आपको डेली क्लासेस देखिए मिलती हैं, तो डेली क्लासेस आप करा करिए। ओके, जो आपको हम कराएंगे कम टाइम में, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स, ये किसके लिए होता है, जल में पौधों को उगाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा विभिन्न कृषि क्रांतियां। नीली क्रांति क्या है, मछली उत्पादन के लिए होता है। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन के लिए कहा जाता है। हरित क्रांति क्या है, खाद्यान्न उत्पादन के लिए होता है। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन के लिए। और पीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका हो गया। सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन होता है। बादमी क्रांति जो है मसाला उत्पादन के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन के लिए होता है। लाल क्रांति आपके टमाटर के अंतर्गत भी आता है। मांस क्रांति को भी बोला जाता है। कृषि कृषि क्रांति जो है ये आपके बायोडीजल उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, अमृत क्रांति किसके लिए होता है, नदी जोड़ो परियोजना के लिए होता है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन के लिए बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे बात कर लेते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया था, जो कि दूध उत्पादन के लिए संबंधित। अगर पूछ ले जाए दूध उत्पादन की किसने खोज की थी, इसे किससे जाना जाता है, किस नाम से, तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो इनका नाम फेमस है। नेक्स्ट देखिए, तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को कैवरिंग कहते हैं। इसमें पत्तियों में वांछनीय रंग और गंध गुणों का विकसित होता है। ठीक है, जो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अन्य भंडार करते समय दोनों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा दलहनी फसलों का उत्पादन जो है कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। ठीक, अगर दलहनी फसल आपको उगाना है तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है, कोबाल्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
मक्का मक्का में हाइविटिक बर्ड और धान में खौरा रोग जस्ता की कमी के कारण जो धान में क्या है एक रोग टाइप का लग जाता है, जो धान क्या खेती अच्छी नहीं हो पाती। कौन सा रोग होता है? खौरा रोग होता है। ये किसके कमी के कारण हो जाता है? जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा सबसे उच्च कोटि का कहवा जो है अमेरिका होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कहवा एक चाय होती है कहाँ पाई जाती है? कॉफी टाइप की, अमेरिका में होता है। नेक्स्ट देखिए, झूम खेती, इसमें जंगलों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है तथा इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। देखिए, एक झूम खेती होती है, जंगलों को क्या है उसमें काट दिया जाता है, उसको क्या है उखाड़ा नहीं जाता है, ठीक, काट के उसी पे उसको जला दिया जाता है, फिर उसके राख का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक, फिर उसमें ही खेती कर दिया, उसको खोदा भी नहीं जाता, ऊपर से उसको बस हिला के ही उसमें 3-4 फसल ये आपकी झूम खेती हो गई। ठीक है, इसमें 3-4 फसल ही एक साथ उगा देते हैं। ओके, तो ये हो गए हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रबी फसलों का को कौन सी महीने में बोया जाता है? तो रबी की फसल अभी मैंने आपको ऊपर इसीलिए पढ़ा दिया कौन से महीने में इसको बोया जाता है। तो ये अभी मैंने बताया आपके अक्टूबर एंड नवंबर के महीने में क्या है इसको बोया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कटाई कब होती है तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वैसे मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आपको ये सारा पॉइंट दिख जाए। ठीक है, एक नहीं होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो कौन सी रबी की फसल है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कपास, मक्का, अरहर या सरसों। अभी मैंने पढ़ा है जो रबी की फसल आपकी हो जाएगी ये आपकी जो है सरसों। ठीक है, कौन सी फसल है? सरसों जो है इसकी जो बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर की तरफ बुआई होती है, कटाई जो होती है आपकी है मार्च अप्रैल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है? पूछा गया है खरीफ की फसल कौन सी है? मूंगफली, मक्का, धान या उपयुक्त सभी। तो ये आपकी सारी ही फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं, तो उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में 3 सबसे बड़े गेहूं उत्पादन राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम क्या है इसका सही है? पूछा गया है कौन सा सही है, तो सबसे पहले आपका कौन सा सही है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, फिर हरियाणा। ठीक, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट, और इसकी व्याख्या थोड़ा जानिएगा क्या है। कृषि विकास का कल्याण मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट जो आपकी है 2016 से 17 के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा भारत के गेहूं के शीर्ष में 3 सबसे बड़े उत्पादन राज्य है। ठीक, ये इसके अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? पूछा गया है रबी की फसल कौन सी नहीं है। देखिए, गाजर भी रबी की फसल है, मूली भी रबी की फसल है, मटर भी रबी की फसल है, भिंडी जो है आपकी रबी की फसल नहीं है, ये आपकी जो हो जाएगी खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार कीजिए। इस पे करना है आपको विचार करना है कौन सा इसमें सही है। पहला ऑप्शन हो जाएगा, गेहूं की खेती के लिए अनुकूलन तापमान बुआई के समय जो 20 से 25 डिग्री से सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल राइट है। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु आवश्यक होती है तथा भारत में मुख्य रूप से त्रिमकम 3 जातियों में एक्सट्यूम और ड्यूरम या डाइकोमम की खेती की जाती है। जैसे पूछा गया है कौन सा सही, ये आपका दोनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। क्या हो जाएगा इसका? बोथ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही राइट है। क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट, चलिए इसको आप मिला दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ा लीची उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये आपका जो लीची लीची किसके लिए फेमस है? ये आपका बिहार फेमस है। जो सबसे ज्यादा लीची कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में पाया था, तो इसका राइट ये हो जाएगा। ठीक है, कोको उत्पादन के लिए भारतीय राज्य कौन सा है? कोको के लिए कौन सा उत्पादन हो जाएगा? ये आपका जो है केरल है। ठीक है, केरल हो जाएगा। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? गेहूं के लिए आपका देखिए कौन सा है? ये आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा गेहूं के लिए। ठीक है, और पूछा गया सबसे बड़ा चावल, और ये आपका एक ही बचा है, तो ये पश्चिमी बंगाल के लिए फेमस है। तो आपके ऐसे मिला लीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए, इसका जो आपका ABC रख लीजिएगा, ABCND। तो इसके राइट आंसर आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका मैचिंग क्या है। ठीक है, इसके मैंने पॉइंट नहीं लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन उत्पादन के लिए राज्य नहीं है? पूछा गया है कौन सा राज्य नहीं है।
तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ है जो राज्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट। देखिए, थोड़ी इसकी थ्योरी जान लीजिए। सोयाबीन भारत में खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान शीर्ष तीनों सोयाबीन उत्पादन वाला भारतीय राज्य है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र क्रमशः कितना होता है 45% एंड 40% हिस्सेदार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में अलसी के उत्पादन में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है आपका ये चौथा रैंक है। कैसा रैंक है? चौथा रैंक है। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट, थोड़ा इसके वो जानिएगा। अलसी के प्रमुख उत्पादन देश जो है कनाडा जो है प्रथम स्थान पे है। क्या हो जाएगा? कनाडा क्या हो जाएगा? पहले स्थान पे है। और चीन जो है दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे कौन है? ये आपका जो है रूस है तीसरे स्थान पे। चौथे स्थान पे अपना भारत है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 5वें स्थान पे आता है। विश्व में 40% अलसी उत्पादन जो है कनाडा में करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिएगा। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉन्ग के साथ सहयोग किया जिसके परिणत भारत में हरित क्रांति के रूप से हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बढ़ाया है, ये हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है? अभी मैंने पढ़ाया है, तो सबसे अधिक कहाँ होता है? ये आपके कनाडा में है, सबसे अधिक जो है कॉफी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दो। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला है? ये 1976 से 1978 तक चला है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? पूछा गया है इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी कपास जो है ये खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, यह मासूनी पर निर्भर करता है, बिल्कुल राइट है। कृषि पर जनसंख्या पर दबाव है, ये भी है। वह निर्वाह कृषि है, ये भी है। इसमें औद्योगिक फसलों का प्रधानता है, देखिए यही आपका जो है राइट नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो लो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है और फसलें कहलाती है। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है कि सर्दियों में कौन सी फसल उगाई जाती है, ये आपकी जो है रबी फसल होती है। ठीक है, जो आपकी उगाई जाती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट है। जो किस तरफ है? अक्टूबर एंड नवंबर की तरफ। ठीक है, जो कटाई आपकी हो जाती है मार्च अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं। किसको आप छोड़ देंगे जिसकी खरीफ? देखिए, मक्का हो जाएगी खरीफ की फसल, रागी भी खरीफ की फसल, बाजरा भी खरीफ की फसल, लेकिन आपका ये गेहूं जो है ये आप किसकी फसल है? रवि की फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका चौसा। ठीक है, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को नाम से जाना जाता है। ये आपका जो है जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से ये जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके क्वेश्चन लिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ये आप थोड़ा देख लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, मैंने देखिए ये हो जाएगा, किस फसल में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादक है? ये आपका गेहूं हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? गेहूं है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में उत्तर प्रदेश किन फसलों के लिए प्रथम स्थान पर रखा जाता है? तो गेहूं एंड गन्ना। उत्तर प्रदेश के अफीम की खेती कहाँ होती है? तो बाराबंकी में होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में आलू कि किस कैरेट में रखा गया है? तो रबी के अंतर्गत रखा गया है। उत्तर प्रदेश में आलू, गेहूं, आंवला कौन सी फसल के अधिक उत्पादन है? तो गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती कहाँ पाई जाती है? तो बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश में आलू कैरेट में रखा है तो रबी के, जो रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लो, उत्तर प्रदेश में आलू, गेहूं, आंवला की फसल उत्पादन है, ये आपका गन्ना है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई कितनी बार की जाती है? तो वर्ष में 2 बार की जाती है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश की रबी खरीफ के अलावा कौन सी फसलें होती हैं? तो जायद भी फसलें होती हैं। प्रदेश में आलू की बुआई का समय होता है आपके जो आलू की बुआई के समय कौन सा रबी के सीजन के में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सरसों की बुआई के समय होता है, तो सरसों की बुआई के रबी के सीजन में ही होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन थे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम आपके लिए लेके आए थे, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम तौर पे पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर हो चाहे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।